अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। आज की हम वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के बाद हमने मेजरली क्या क्या थीम पे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। हमने अटैम्प्ट किए हैं फैमिली पर, हमने अटैम्प्ट किए हैं कम्युनिटी पर, हमने अटेंड किए हैं मैरिज पर, हमने अटेंड किए कल्चर पर। अब हम बात करेंगे कास्ट के। अब जो है कास्ट का जो हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है यूनिट 1 का, उससे अब हमारे क्वेश्चन जो शुरू होंगे। उसका जो पहला क्वेश्चन है, बिना एक सेकंड का भी देरी किए हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101 सेज, in the context of the caste system, what terms refer to the practice of marrying within own caste group? सो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आई होप कि आपने समझ गए होंगे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, बट हमने क्या है इसमें सिर्फ कास्ट टर्म इंट्रोड्यूस हुई है और बाकी क्वेश्चन का जो नेचर है वो पहले भी सेम रहा है, यानी पहले भी पूछा जा चुका है। तो आई होप कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। आपके सामने ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है हाइपरगामी, बी एंडोगामी, सी एक्सोगामी या डी पोलीगामी। तो क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर है, कितनों को पता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना है, सही आंसर क्या है इसका। ठीक है, आज हम शुरुआती पहला क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी से चाहता हूँ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि बहुत ईजी है तो आप सभी इजीली बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरफ। अगर नहीं है तो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, नो इशूज। अकॉर्डिंग टू लुइस Dumont, what concept describe the hierarchical ordering of different castes in society with each having its specific roles and privileges? क्या है उसका सही आंसर? आप समझ गए होंगे, जाति, कास्ट, हायरार्की या फिर वर्ना सिस्टम। इसका सही आंसर क्या है हमारा? हमारा सही आंसर है इसका वर्ण, है ना, वर्ण, वर्ना या वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ, 103 की तरफ। द टर्म इज, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेजिग्नेटिंग certain occupation to specific caste, often leading to occupational restrictions। occupational restrictions होती हैं इसके अंदर। वो कौन सा सिस्टम था? जजमानी सिस्टम, वर्णा सिस्टम, कास्ट ऑक्यूपेशंस या फिर वैदिक वर्णा? तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा जजमानी सिस्टम, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, व्हाट टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अ पर्सन चेंजिंग देयर कास्ट थ्रू मैरिज और अदर सोशल इंट्रैक्शन, वर्ड दैट इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन? इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। संस्कृताइजेशन, वर्ण मॉडिफिकेशन, कास्ट ट्रांसमुलेशन या जाति रीअसाइनमेंट। इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा संस्कृताइजेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, व्हाट रोल डज द कास्ट सिस्टम प्ले इन मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी? प्रमोट्स इक्वालिटी, डज इट encourage social mobility, sustain social hierarchy या foster individualism? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो हमारा सही आंसर है वो क्या करता है? वो सस्टेन करता है सिर्फ किसको? सोशल हायरार्की को, ना कि प्रमोट करता है इक्वालिटी को, ना ही एनकरेज करता है सोशल मोबिलिटी को, ना ही फोस्टर करता है वो इंडिविजुअलिज्म को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? सस्टेन करता है सोशल हायरार्की। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 टॉक्स अबाउट the term is used to describe the social economic disparities that persist among different caste group, often leading to unequal opportunities. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है हमारे सामने? हम थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके। इस वीडियो में चाहता हूँ कम से कम मैं 100 क्वेश्चन आज अटैम्प्ट कर लूँ, जिससे कि आपके 200 MCQs जो है इस पर वीडियोज़ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन, इसका ऑप्शन आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। 107 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट स्टडीज व्हाट टर्म रेफर्स टू द ritual pollution or contamination associated with certain caste restriction their interaction with others, that is called caste untouchability, caste hierarchy, impurity या स्टिग्माइजेशन? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है हमारा कास्ट अनटचेबिलिटी। ठीक है, कास्ट अनटचेबिलिटी। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है? आर्टिकल आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18। ठीक है, आपको इनमें से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वो कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द टर्म फॉर द पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट एम्ड एट चैलेंजिंग एंड डिसमेंटलिंग द कास्ट सिस्टम्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए कास्ट रेसिस्टेंस, बी कास्ट एक्टिविज्म या सी कास्ट सेलिब्रेशन या फिर कास्ट एबोलिशन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा कास्ट एक्टिविज्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105, 109। अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स इम्यूलेट द प्रैक्टिस रिचुअल्स लाइफस्टाइल ऑफ हायर कास्ट टू इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस? इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं एक तरीके से,
वो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है वो क्या कर रहे हैं, कास्ट अपलिफ्टमेंट, है ना, कास्ट अपलिफ्टमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 10 की तरफ बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम द टर्म व्हाट टर्म रेफर्स टू द ग्रुप बेस्ड सोशो इकोनॉमी एंड कास्ट सोशो इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल इन साउथ एशिया। वरना, कास्ट, जाति या हेरार्किकल कास्ट, इसमें कौन सा है? इसका सही आंसर है हमारा जाति सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं, 101 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, 111, क्वेश्चन नंबर इन द एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म व्हाट इज़ द क्लैन। अब इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म के अंदर क्या पूछा है, क्लैन के बारे में पूछा है। क्लैन क्या है? कबीला है आपका, या फिर आपका ग्रुप है, यहाँ पर बहुत इसमें रिलेशन है आपके। क्लैन के ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो भी बना चुका हूँ, और आप इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, यूनिट 1 में आपको क्लैन से टॉपिक मिलेगा, उसके में मैंने क्लैन के बारे में समझाया, क्लैन क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ए ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड पॉलिटिकल एफिलिएशन, ओके, ए ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन एंसेस्टर और ऑफन bearing a same surname, okay, option B, a group of people with shared religious beliefs, a group of people living in close proximity। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आप, मैं चाहता हूँ, देखो इसका सही आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में दें, है ना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 111 का आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 112, द वर्ड डिस्टिंग्विश अ क्लैन फ्रॉम द अदर किनशिप ग्रुप सच एज ट्राइब्स एंड लीनेजेस। ठीक है, क्लान किस तरीके से डिफरेंट करता है, किससे, ट्राइब से या लीनेज से, ठीक है। आगे अब उसके सामने ऑप्शन है, इट इज़ एक्सक्लूसिवली पैट्रिलिनियल, है ना, ओके, ऑप्शन ए ये कहता है। ऑप्शन बी कहता है कि इट इज़ एक्सक्लूसिवली मैट्रिलिनियल, ओके। ऑप्शन सी, इट ऑफन लैक्स अ शेयर्ड टोटम और सिंबल। ऑप्शन डी, इट हैज़ कॉमन एंसेस्ट्री बट इज़ नॉट नेसेसरी टाइड टू अ स्पेसिफिक टेरिटरी, है ना। तो ये ट्राइबल जो है हमारा टेरिटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है, ट्राइब्स जो है ना। तो ये सब चीज़ें, तो इसका जो सही आंसर होगा ना, इसका कॉमन तो होगा एंसेस्ट्री, बट जो नेसेसरी नहीं है कि उनका टाइड हो स्पेसिफिक टेरिटरी से, ठीक है। ये क्लेन की क्या है, फीचर है। क्लेन को जो डिफरेंट करता है, किससे डिफरेंट करता है, ट्राइब से और लीनियस से, ठीक है, किनशिप ग्रुप से, है ना, सच एज ट्राइब्स और लीनियस से जो अलग करता है क्लेन को, वो एक उसका फीचर ये है कि वो जो है एंसेस्ट्री से तो कॉमन है, बट वो स्पेसिफिकली जो टेरिटरी है उससे टाइड अप नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113, द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज व्हाट टर्म रेफर्स टू द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड विद द क्लैन ऑफ एन एनिमल और नेचुरल एलिमेंट, ओके। इसका सही आंसर है हमारा ए, जो है हमारा टोटम, ओके। क्या है, टोटम। टोटम से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको भी ध्यान रखना है। एम्बलम तो देखो नेशन का होता है ना, तो ये हमारा टोटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 114 की तरफ, व्हाट इज द टर्म फॉर द सिस्टम वेयर क्लैन्स आर ऑर्गेनाइज इनटू लार्जर यूनिट्स सच एज ट्राइब्स और फ्राइड्स। इट्स कॉल्ड क्लैन हायरार्की, क्लैन कॉन्फेडरेशन, क्लैन फेडरेशन या क्लैन एमलगमेशन, ओके। आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हमारा क्लैन कन्फेडरेशन, ओके। हमेशा याद रखना इसका, क्लैन कन्फेडरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म व्हाट रोल्स डज अ क्लैन प्ले इन मेंटेनिंग सोशल कोहेजन विद इन अ कम्युनिटी। आपके ऑप्शन है, प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म, फैसिलिटेटिंग द सोशल मोबिलिटी, रीइंफोर्सिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, इनकरेजिंग कल्चर असिमिलेशन, है ना। इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा रीइंफोर्सिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, है ना। रोल इस तरीके से प्ले करता है सोशल कोहेजन में, है ना, विद इन ए कम्युनिटी, तो रीइंफोर्स करता है कलेक्टिव आइडेंटिटी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 टॉक्स अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च व्हाट मेथड्स इज ऑफन एम्प्लॉयड टू ट्रेस द हिस्टोरिकल एंड जीनोलॉजिकल कनेक्शन विद इन अ क्लैन। अब क्लैन के बारे में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, अब क्लैन से हमारे क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, तो हम क्लैन के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि क्लैन से अगर क्वेश्चन बनता है तो हम इसका आंसर कर पाएँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 116 है, इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर हमारा जीनोलॉजिकल मैपिंग। क्या है हमारा? जीनोलॉजिकल मैपिंग, है ना। आगे बढ़ रहे हैं, इसमें ट्रेस की बात हो रही है, ट्रेस कर रहे हैं कि हिस्ट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री एंड जीनोलॉजिकल कनेक्शन विद इन ए क्लैन, तो उसका जो सही आंसर है हमारा जीनोलॉजिकल मैपिंग है नहीं। इसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, मैपिंग करते हैं, कहाँ से कौन कौन किसका मूव हुआ, माइग्रेशन हुआ, डिफ्यूजन कहाँ से हुआ, ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। व्हाट टर्म describe the practice of marrying within a specific clan often to preserve social status and cultural tradition, that's called clan endogamy,
या फिर क्लैन एंडोगामी, क्लैन एक्सोगामी, क्लैन सिंसेटिज्म या क्लैन एमलगमेशन। इसका सही आंसर बहुत आसान है, विद इन ऑन द स्पेसिफिक कल्चर की, स्पेसिफिक क्लैन की, स्पेसिफिक चीज़ों की जब बात करता है शादी करने के लिए, वो स्पेसिफिक एंडोगामी की बात करता है। ठीक है, तो आज का आंसर है ए। अकॉर्डिंग टू द क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, व्हाट स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज ऑफन प्रेजेंट इन क्लैन स्ट्रक्चर serving as a form of social organization and classification? That is ऑप्शन ए kinship structure, binary opposition, exogamous alliance या फिर cultural totem। अकॉर्डिंग टू क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के बारे में इन्होंने पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा बाइनरी अपोजिशन। क्या है हमारा? बाइनरी अपोजिशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। इन द स्टडी ऑफ द क्लैन डायनेमिक्स व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच clans or form alliance or engage in conflicts with one another? Okay, clan diplomacy, clan warfare, clan federation या clan amalgamation। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर है हमारा ए, क्लैन डिप्लोमेसी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। मैं इतनी स्पीड से इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से आज चाह रहा हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको अटैम्प्ट करा दिया जाऊँ कम टाइम में, है ना। व्हाट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय द क्लाउड लेस्टर्स सजेस्ट दैट स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप विद इन अ क्लैन आर आइडेंटिफाइड बाय अंडरलाइंग बाइनरी अपोजिशन एंड कंट्रास्ट। ऑप्शन है आपके स्ट्रक्चरल डायकोटोमी, स्ट्रक्चरल अपोजिशन, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंट्रिटी, स्ट्रक्चरल डुअलिटी। इस तरीके से इन्होंने ऑप्शन दिए हैं 4। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? क्या कोई बता सकता है वीडियो को पॉज करके? अगर किसी ने वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर दिया तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके आंसर देने से पहले सर हमने आंसर दिया था, इसका आंसर है सही ये। तो मैंने आपसे कितने क्वेश्चन पूछे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 111 और क्वेश्चन नंबर 120। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको उसका लिख के बताना आंसर कि क्वेश्चन 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन 111 का आंसर ये है, क्वेश्चन 120 का आंसर ये है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़्यादा डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो, ना। तो इसका सही आंसर हमारा स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंट्रिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is the term for the transmission of custom belief practice from generation to generation within a community? Okay, ये ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, कस्टम्स की, बिलीफ्स की, ट्रेडिशंस की, तो उसको क्या बोलते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए कल्चर रेवोल्यूशन, कल्चरल एवोल्यूशन, कल्चर डिसेमिनेशन, कल्चर हेरिटेज, कल्चर परपेचुएशन। इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर हमारा कल्चर हेरिटेज। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। इन द स्टडी ऑफ ट्रेडिशन व्हाट टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच कल्चरल प्रैक्टिस इवॉल्व एंड अडेप्ट ओवर अ टाइम वाइल मेंटेनिंग देयर कोर वैल्यूज़, है ना। कोर वैल्यूज़ को मेंटेन करते हुए प्रोसेस है, जैसे मैंने थोड़ी पहले बात किया था इन द स्टडी ऑफ ट्रेडिशन की बात करिए। इन द स्टडी ऑफ ट्रेडिशन व्हाट टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच कल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना, क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस इवॉल्व एंड अडेप्ट ओवर अ टाइम वाइल मेंटेनिंग देयर कोर वैल्यूज़। तो इसका सही आंसर क्या है? कल्चर ऑर्थोडॉक्सी, कल्चर कंटिन्यूटी, कल्चर रिनासा या कल्चरल इनोवेशन। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा कल्चर कंटिन्यूटी, है ना। क्या है? कल्चर कंटिन्यूटी। इसका जो कोर वैल्यूज़ हैं उसको मेंटेन रखना, है ना, और जो नई चीज़ें उसको अडेप्ट भी कर लेते हैं जो इवॉल्व होती है ओवर टाइम। ठीक है, और उसके बाद हमारा ऑप्शन है हमारा 120, क्वेश्चन नंबर 123। व्हाट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय द सोशोलॉजिस्ट इमैनुएल दर्कहाइम? Emile Durkheim described the shared beliefs and values that create a sense of solidarity and cohesion within a society. सेंस ऑफ सोलिडेरिटी, है ना, वो क्या है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव मेमोरी या कलेक्टिव इथोस या कलेक्टिव ट्रेडिशन। तो इन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात की थी, फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात की थी। तो ये इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, है ना। ये अब जानकारी थोड़ी आपको होना चाहिए कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किससे रिलेटेड है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है इमाइल दर्कहाइम से रिलेटेड है, या फॉल्स कॉन्शियसनेस किससे रिलेटेड है? एनोमी इमाइल दर्कहाइम से रिलेटेड है। इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, आपको एलिमिनेशन राउंड में बहुत हेल्प करेंगी। अकॉर्डिंग टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट विक्टर टर्नर, what term describe the transformative and often ritualistic aspect of cultural tradition that mark significant life transition? इसका सही आंसर क्या है? कल्चरल राइट्स, कल्चरल लिमिनैलिटी, कल्चरल राइट्स ऑफ पैसेज, कल्चरल सेरेमनी। तो अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट विक्टर टर्नर दैट्स कॉल्ड कल्चरल सेरेमनीज। ओके, सॉरी, कल्चरल राइट्स ऑफ पैसेज ये नहीं है, कल्चर सेरेमनीज तो नहीं हो सकता ये, हाँ सेरेमनीज नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? कल्चर राइट्स ऑफ पैसेज। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 टॉक्स अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ कल्चर आर्टिफैक्ट्स, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस फॉर फ्यूचर जनरेशन? ऑप्शन ए कल्चर कंजर्वेशन, कल्चर प्रिजर्वेशन, कल्चर एग्जीबिशनिज्म या कल्चरल एंटिक्वेशन। आपके सामने ऑप्शन है
इन ऑप्शन के सामने आप आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हमारा कल्चर प्रिजर्वेशन। क्या है? क्योंकि प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ कल्चर आर्टिफैक्ट रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस फॉर द फ्यूचर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड कल्चर प्रिजर्वेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126 टॉक्स अबाउट व्हाट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ ब्लेंडिंग और मर्जिंग डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशन ऑफन रिजल्टिंग इन अ न्यू एंड हाइब्रिड फॉर्म, है ना। दैट्स कॉल्ड व्हाट? दैट्स कॉल्ड कल्चरल सिनेटिज्म, है ना, जिसमें दो चीज़ें, देखो वर्ड है ना इसमें, सिंक, SYNC, इसको भूल जाओ, ट्रिज्म को भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, आगे इसको R को भी भूल जाओ, है ना, SYNC को याद रखो बस। सिंक का मतलब यही होता है कि वर्ड जो आपने सुना होगा सिंक्रोनाइजेशन, तो आप उसी से ही इसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। सिंक्रोनाइजेशन से भी, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? एक सेकंड, सॉरी, यस, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है जब हम दो चीज़ों को मिलाकर एक कर दें तो उसको सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, तो हम उन दोनों में तालमेल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है? ब्लेंडिंग हो रही है ना, दोनों चीज़ मिल रही है, ब्लेंडिंग हो रही है और मर्जिंग हो रही है, किसकी? डिफरेंट कल्चर की, जो ट्रेडिशंस की, जो रिजल्ट बन के आया है एक नया फॉर्म ऑफ, जैसे मान के चलो हमारे भी फिलहाल में, जैसे अभी कुछ टाइम पहले, यार अभी भी ट्रेंड में है थोड़ा, हम ऊपर खादी कुर्ता पहन के नीचे ब्लू जीन्स पहनते थे, जिसका हम, आप अगर आपने NCERT की बुक भी पढ़ी होंगी तो उसमें भी इसी यही है एग्जाम्पल उसमें दिया गया है कि जीन्स पहनना जो कि वेस्टर्न कल्चर का निशानी है, वेस्टर्न कल्चर का सिंबल है, और उसके ऊपर हमारा खुद का खादी कुर्ता, वाइट कलर का खादी कुर्ता पहनना, वो हमारा इंडियन है। तो हमने क्या किया? ब्लेंडिंग करा कि हमारा वेस्टर्न जो है हमारा आउटफिट है नीचे डाउन में, और हमारा ऊपर जो हमने पहना है वो हमने पहना है इंडियन अटायर, तो इसलिए हमने एक ब्लेंडिंग कर दिया ना। उसको इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, तो हमने सिंक कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं कल्चरल सिंक्रेटिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127, अकॉर्डिंग टू कल्चर थ्योरिस्ट स्टुअर्ट हॉल, what term describe the process by which cultural traditions are selectively embraced, rejected or transformed by individuals and communities? आपके सामने ऑप्शन है कल्चरल एप्रोप्रिएशन, कल्चरल रेसिस्टेंस, कल्चरल एकोमोडेशन या कल्चरल नेगोशिएशन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा कल्चरल एप्रोप्रिएशन, है ना, एप्रोप्रिएशन, ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। इन द स्टडी ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच ट्रेडिशंस आर एक्टिवली contested or revised or abandoned in the response of societal changes? Okay, कल्चरल रेसिस्टेंस, कल्चरल रिफॉर्मेशन, कल्चरल रिविजनिज्म या कल्चर एडेप्टेशन। इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर हमारा कल्चर रिविजनिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129 टॉक्स अबाउट व्हाट इज द टर्म फॉर द अनरिटन इनफॉर्मल रूल्स एंड प्रैक्टिस विद इन अ कल्चर दैट गाइड सोशल इंटरेक्शन एंड बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड। बहुत ईजी है, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। अगर आपने, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने वीडियो देखी है पहली, MCQs भी अटैम्प्ट कर रहे हैं आप, तो आप इसको आराम से कुछ वर्ड पकड़ के इसमें से इसका आंसर कर सकते हैं, जैसे कि अनरिटन, है ना, इनफॉर्मल रूल्स जो कि गाइड कर रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं? सोशल इंटरेक्शन को, सोशल बिहेवियर को, है ना। तो आई होप कि आपको समझ गए होंगे वो इनमें से क्या टर्म है। मैं आपसे चाहूँगा कि 129 क्वेश्चन का आंसर आप दें ज़रूर, प्लीज़ इसका आंसर तो दें। अगर आप इसका आंसर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा हाँ यस आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, या आप अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं, इन वीडियोस को, है ना। अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट पेरे बोर्डियू, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द कल्चरल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस दैट डिस्टिंग्विश वन सोशल ग्रुप फ्रॉम अनदर? ओके, दैट इज कॉल्ड कल्चर कैपिटल बी, कल्चर डिस्टिंक्शंस, कल्चर एलिटिज्म या कल्चर स्ट्रेटिफिकेशन। नहीं, इसका सही आंसर है हमारा कल्चरल कैपिटलिज्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टिवली emphasizing certain aspect of culture tradition while downplaying or omitting others? Okay, culture revisionism, culture selectivism, culture accentuation और cultural voguing। इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर हमारा कल्चर असेंचुएशन। ये असेंचुएशन के बारे में बात करता है, जिसमें सेलेक्टिवली इम्फेसाइज करते हैं हम सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ कल्चर पर और ट्रेडिशन पर, जबकि वाइल डाउन प्लेइंग और ओमिटिंग अदर्स। ओके, इसको बोलते हैं कल्चर असेंचुएशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड शेल्स, व्हाट टर्म्स डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच ट्रेडिशन आर रीइंफोर्स्ड थ्रू अ कंटिन्यूअस रिपीटेशन एंड पब्लिक डिस्प्ले? ओके, देखो आप सोच रहे होंगे कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा है। मैंने कल्चर के क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ज़्यादा क्योंकि कल्चर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो मैंने इसलिए कल्चर के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश की हैं। इसमें जैसे कि मैरिज है और फैमिली है, कम्युनिटी है और कल्चर, इसमें बहुत हॉट टॉपिक हैं ये सब यूनिट 1 के अंदर भी, तो इसलिए मैंने कल्चर से क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं ताकि आप जो है इसमें
अच्छे से अच्छे अपने आप को शार्प कर लें। अगर क्वेश्चन इनसे बनता है तो आप बहुत इजीली सेकंड्स के अंदर इसका आंसर करके अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर सकें। ओके, तो इसमें ऑप्शन आप 32 के सामने ऑप्शन किया, 32 का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया। इसका 32 का क्वेश्चन के आंसर क्या है? इसका 32 का सही आंसर है हमारा कल्चर रीइटरेशन, है ना, रीइटरेशन। तो इसमें ट्रेडिशन है जो री इन्फोर्स करी जा रही है थ्रू कंटिन्यूस रिपीटेशन एंड पब्लिक डिस्प्ले, है ना, कल्चर रीट्रेशन। ओके, इन द स्टडी ऑफ कल्चर ट्रेडिशन what term refers to the deliberate effort to revive and promote traditional customs and practice that have faded or been lost? अब जो हमारी जो कल्चर प्रैक्टिस थी उनको प्रमोट करने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए, जो कि फेड हो चुकी हैं या खो चुकी हैं कहीं, उसको क्या बोलते हैं? कल्चर रिवाइटलाइजेशन, या फिर कल्चरल अपना कल्चर रिवाइटलाइजेशन, या कल्चर रिजुविनेशन, कल्चर रिट्रोग्रेशन, या कल्चर रेस्क्यूसिटेशन। तो इसका हम क्या कर रहे हैं? रिवाइटलाइज कर रहे हैं, जिसमें रिवाइव आ रहा है ना वर्ड, तो रिवाइटलाइजेशन जैसे हम कर रहे हैं किसका? अपने कल्चर का, तो उसको बोलते हैं हम कल्चर रिवाइटलाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। व्हाट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्लिफोर्ड गिल्स emphasizes the symbolic and interactive aspect of culture tradition, viewing them as system of meaning 134 का जो सही आंसर है हमारा वो क्या होगा? कल्चर सिंबॉलिक, कल्चर नहीं है, हर्म्यूनिटिक्स नहीं है, कल्चर सेम्यूटिक्स या कल्चर इंटरप्रिटेशन नहीं, कल्चर इसका सही आंसर हमारा कल्चर सेम्यूटिक। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच कल्चरल ट्रेडिशन आर इन्फ्लुएंस एंड ट्रांसफॉर्म थ्रू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर कल्चर्स ऑफन leading to mutual exchange and adaptation? कल्चर डिफ्यूजन, कल्चर कन्वर्जेंस, कल्चरल इंटरप्रिटेशन या कल्चर हाइब्रिडाइजेशन? इसका सही आंसर क्या है आपके सामने? इसका सही आंसर हमारा कल्चर इंटरप्रिटेशन। आई होप कि आपकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। देखो, इन विच कल्चर जो है ना, कल्चर ट्रेडिशंस आर इन्फ्लुएंस्ड हुई हैं एंड ट्रांसफॉर्म हुई हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर कल्चर ऑफन लीडिंग टू म्यूचुअल एक्सचेंज एंड अडेप्टेशन। तो उसमें क्या है हमारा? कल्चर इंटरपेनिट्रेशन, नो के इंटरडिपेंडेंस या पेनिट्रेशन, इंटरपेनिट्रेशन। क्या है इसका सही आंसर हमारा? इंटरपेनिट्रेशन। ओके, इंटरपेनिट्रेशन हुआ है दोनों कल्चर के अंदर, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है, अडेप्टेशन हुआ है। ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर या फिर हमारा इंडियन या एशियन कल्चर है, उसमें जो कल्चर इंटरपेनिट्रेशन हुआ है, ना कि इंटरपेनिट्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136 talks about what terms refers to the set of fundamental beliefs and principles that guide individuals' behavior and decision making in a society? मोरल प्रिंसिपल्स। ओके, ऑप्शन 1 कहता है मोरल प्रिंसिपल, कल्चर मोरल्स, या फिर कल्चर नॉर्म्स, या फिर कोर वैल्यूज। तो इसका सही आंसर है हमारा कोर वैल्यूज। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद द परस्यूट ऑफ एफिशिएंसी, कैलकुलेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? आपके सामने ऑप्शन है ट्रेडिशनल वैल्यू, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, सब्सटेंटिव वैल्यूज, या रैशनल लीगल वैल्यूज। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही हमारा आएगा आंसर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं वो, क्योंकि इनसे परस्यूट ऑफ एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी इन सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यूज, अब वैल्यूज पे क्वेश्चन आएंगे, शुरू हो गए हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यूज, व्हाट टर्म्स डिस्क्राइब अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल प्रायोरिटाइज एंड रैंक देयर वैल्यूज बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड इंपॉर्टेंस? क्या? परसीव्ड इंपॉर्टेंस। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा सो वैल्यू हायरार्की, है ना, पहला ही आंसर है, इसलिए तो इसको हमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, वैल्यू हायरार्की है इसमें। What is the term used to describe the tension or conflict that arises when individual must prioritize between competing values in giving situation? That is called what? Value dissonance, फिर वैल्यू डिसोनेंस, या फिर हमारा वैल्यू रिलेटिविज्म, वैल्यू सिंथेसिस, या वैल्यू हायरार्की। नो, देखो ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है ना। देखो ये तीन ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको सोचना, वो मस्ट प्रायोरिटाइज करना चाहिए उसको बिटवीन द कॉम्पिटिटिंग वैल्यूज इन अ गिवन सिचुएशन, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन के टाइम पर, दैट इज कॉल्ड कल्चरल डिसोनेंस। ओके, वैल्यूज डिसोनेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द Rake's value theory, what type of values represent broad abstract goals that transcend a specific situation and behavior? Terminal value, instrumental value, intrinsic value, या फिर वो क्या है हमारा
एक्सटेंसिंग वैल्यू। तो इसका सही आंसर तो हमारा ऑप्शन ए ही है, जो है हमारा टर्मिनल वैल्यूज़। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। मेरा आज का टारगेट ये है कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज करा सकूं, है ना, और आप ये भी बताते चलें कि आप इनका कितनों का आंसर खुद से भी कर पा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141। द व्हाट टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स इंटरनलाइज सोसाइटल वैल्यूज, ठीक है, एंड इंटीग्रेट देम इनटू देयर ओन बिलीफ सिस्टम। ओके, जो सोसाइटी की वैल्यू है उसको इंटरनलाइज करता है ना, एक इंडिविजुअल जो कि सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं उनको इंटरनलाइज करता है अपने अंदर और इंटीग्रेट करता है अपने खुद के बिलीफ सिस्टम में। दैट्स कॉल्ड कल्चरल एसिमिलेशन, वैल्यू इंटरनलाइजेशन। ओके, उसके बाद वैल्यू इंटरनलाइजेशन, उसके बाद है हमारा सोशल इंडोक्ट्रिनेशन या नॉर्मेटिव लर्निंग। तो इसका सही आंसर आप खुद भी लगा सकते हैं, इंटरनलाइजेशन की बात हो रही तो वैल्यू इंटरनलाइजेशन। आंसर ऑप्शन नंबर 142। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल पर्सपेक्टिव हाउ डू वैल्यूज कंट्रीब्यूट टू सोशल स्टेबिलिटी। अब देखो वैल्यूज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है किस चीज़ में, सोशल एडेप्टिबिलिटी। जैसे हमारी एक इंडिविजुअल की वैल्यूज़ होती हैं, ग्रुप की वैल्यूज़ होती हैं, सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, है ना, लीगल वैल्यूज़ होती हैं, इतनी सारी वैल्यूज़ होती हैं, है ना। इन वैल्यूज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है किस चीज़ में, सोशल स्टेबिलिटी को, मतलब कि चोरी नहीं करनी है, गलत काम नहीं करना है ना, किसी से झगड़ा नहीं करना है, फिजिकल वायलेंस नहीं करना है, ये सब क्या है, वैल्यूज़ हैं। जैसे गांधी पर वैल्यूज़ थी ना, अहिंसा, अहिंसा की वैल्यू थी उनकी। तो इसी तरीके से कुछ जिससे सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाती हैं वो क्या किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। तो इसे इन्होंने पूछा है हाउ डू वैल्यूज़ कंट्रीब्यूट टू सोशल स्टेबिलिटी, है ना। आपके ऑप्शन है बाय प्रमोटिंग सोशल चेंज, ओके, बाय फोस्टरिंग कल्चर डाइवर्सिटी, ओके, बाय प्रोवाइडिंग शेड मोरल कोड, बाय इनकरेजिंग इंडिविजुअल रिबेलियन। रिबेलियन की तो नहीं बात करते, तो इसमें है बाय प्रोवाइडिंग शेड मोरल कोड हैं जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यू व्हाट टर्म डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू एसोसिएट विद अदर्स हु शेयर सिमिलर वैल्यूज रीइंफोर्स देयर बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। ओके, रीइंफोर्स करते हैं, देखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ही पढ़ना, रीइंफोर्स देयर बिलीव्स, reinforcing their beliefs and attitudes। वैल्यू होमोफिली, है ना, वैल्यू ऑफ वैल्यू डाइवर्जेंस, वैल्यू हेट्रोजिनिटी, या वैल्यू हमारा वैल्यू डिस्पर्शन। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर जो है हमारा वो है हमारा वैल्यू होमोफिली, है ना, वैल्यू होमोफिली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 बात करता है व्हाट टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल रेसिस्ट और चैलेंज सोसाइटल वैल्यूज। ठीक है, चैलेंज कर रहा है एक इंडिविजुअल, है ना, और यह रेसिस्ट कर रहा है किस चीज़ को, सोशल वैल्यूज़ को, एडवोकेटिंग कर रहा है फॉर द अल्टरनेटिव बिलीफ सिस्टम के लिए। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू डिसेंट बोलते हैं। आगे की जो हमारा इसका सही आंसर है उसका वो टर्म जो है वो है हमारी वैल्यू डिसेंट। जैसे कि मान के चलो हमारी सोसाइटी में वैल्यू है, एक बिलीफ है कि क्या कि हमें जो है लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, ठीक है, बस एक लिमिटेड उस तक पढ़ा दो 10वीं तक 12वीं तक, और उसके बाद उससे आगे नहीं पढ़ाना है, आगे उसके लिए कुछ ऐसा एकेडमिक ग्रोथ या फिर उसका पर्सनल ग्रोथ हम उसको नहीं जाना चाहिए, एक बिलीफ है। अब हमने उसके अगेंस्ट बात की, है ना, हमने उस चीज़ के अगेंस्ट हम जब खड़े हुए तो हमने क्या किया, उस वैल्यू की, तो हमने क्या रेसिस्ट किया, हमने चैलेंज किया उस किसको, उस सोसाइटल वैल्यूज़ को। एडवोकेटिंग किसके लिए किया, अल्टरनेटिव बिलीफ सिस्टम के, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब ऐसा भी होना है, पढ़ना भी है, आगे काम भी करना है, बहुत सारी चीज़ों को हमें अब अल्टरनेटिव बिलीफ जो हम उसको दे रहे हैं, एडवोकेटिंग कर रहे हैं उसके लिए। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय का एग्जांपल बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। और उससे राजा राम मोहन रॉय आप देखेंगे कि जब सती प्रथा हमारी कंट्री के अंदर प्रैक्टिस की जाती थी उस टाइम पर वो एक बिलीफ सिस्टम था, है ना, लोगों का बिलीफ सिस्टम था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने उनको रोका, रेसिस्ट किया और चैलेंज किया उस सोसाइटल वैल्यूज़ को कि नहीं नहीं सती गलत है। उन्होंने ऋग्वेद से और जितने भी वेद हैं उन सब के हवाले दिए और उन्होंने काफ़ी टैक्सेस के हवाले दिए, काफ़ी चीज़ों के, ताकि लोगों को गलत लगे कि नहीं ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव दिया। तो उस टाइम वो क्या कर रहे थे, वो एक वैल्यू डिसेंट कर रहे थे सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उससे क्या रहे, वो रेसिस्ट कर रहे थे और चैलेंज कर रहे थे उस वैल्यूज़ को जो कि काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी, और एडवोकेटिंग कर रहे थे कि नए बिलीफ की। वो नए बिलीफ क्या है कि वो कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो महिला को जो है उसके साथ उसकी चिता में ना जलाया जाए। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वरना तो हम लेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ बढ़ते हैं, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके साथ मैं डिस्कस कर सकूँ, ताकि आपको पता लगे ऑप्शन क्या क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। और मैंने ये पूरा का पूरा जो एमसीक्यूज है डिज़ाइन किया है आपका CUET PG MSW HUQP पेपर कोड 21 के लिए, ताकि उसमें मैंने देखा आप एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें पहले फैमिली के बारे में डिस्कस हुआ, फिर कम्युनिटी के बारे में, फिर उसके बाद कल्चर के बारे में कुछ क्वेश्चन क्लैन के भी आए, फिर उसमें हमारे वैल्यूज़ के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसी तरीके से मैंने पूरी सब यूनिट के एक एक वर्ड को लेकर के मैंने इस पर अच्छे से MCQs तैयार किए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कल्चर रिलेटिविज्म, व्हाट पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज द आइडिया दैट वैल्यूज आर कल्चरली स्पेसिफिक एंड शुड बी अंडरस्टूड विद इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ओके, आपके सामने ऑप्शन है एथिकल यूनिवर्सलिज्म, बी एथिकल एब्सोल्यूटिज्म, मोरल रिलेटिविज्म या कल्चरल एब्सोल्यूटिज्म। ओके, आपके सामने ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा मोरल रिलेटिविज्म, है ना। क्या है? मोरल रिलेटिविज्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द वैल्यू दैट एंड बिलीव्स दैट आर कंसिडर्ड सेंटर टू द आइडेंटिटी एंड कोहेजन ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। ओके, कंसिडर की जाती है सेंट्रल टू द आइडेंटिटी के तरीके से उसको देखा जा रहा है, और कोहेजन है ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। उसका एक कोहेजन का मतलब तो आप समझते होंगे, एक मतलब कोहेजन को आप इस तरीके समझोगे भाईचारा, या फिर जुड़ के रहना आपस में, कन्फ्लिक्ट कम से कम हो, ना के बराबर हो, और आपस में कोहेजन हो, जुड़ाव हो एक दूसरे के साथ, है ना, तो उसको बोलते हैं। तो इसका क्या आंसर गया? वो टर्म क्या है? कल्चरल वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़, ग्रुप नॉर्म्स, या फिर क्या है, या फिर हमारा कल्चरल मोड्स। तो इसका सही आंसर है हमारा कोर वैल्यूज़। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वेरी गुड टर्म, मैं इसके बारे में चल डिफाइन करूँगा जल्द से। व्हाट रोल डू सिंबल्स प्ले इन कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन ऑफ वैल्यू? ऑप्शन है री इन्फोर्सिंग वैल्यूज़, ट्रांसफॉर्मिंग वैल्यूज़, मीडिएशन वैल्यूज़ एंड न्यूट्रलाइजिंग वैल्यूज़। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा मीडिएटिंग वैल्यूज़। क्या? मीडिएटिंग वैल्यूज़। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। इन द स्टडी ऑफ वैल्यूज़, व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच सोसाइटल वैल्यूज़ बिकम डीपली ingrained and taken for granted within a culture? Okay, वैल्यू इंडोक्ट्रिनेशन, वैल्यू इंटरनलाइजेशन, वैल्यू नॉर्मलाइजेशन, या फिर वैल्यू हैबिचुएशन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा वैल्यू इंटरनलाइजेशन। ओके, आप एक बार इसके दोबारा से पढ़ना है ना, जिसमें ग्रांट की सोसाइटल वैल्यूज है जो बिकम करके डीपली इनग्रेंड है, टेकन फॉर अ ग्रांटेड विद इन अ कल्चर। ओके, वैल्यू इंटरनलाइजेशन। और आपका सामने ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 149, what term is used to describe the cultural value that emphasize individual achievement, competition and personal access? collective value, individual value, individualistic value, egalitarian value या communal value? 149 आपके सामने आंसर है। तो इसका सही आंसर है हमारा इंडिविजुअलिस्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 150, according to cultural theory Raymond Williams, what term describe the process by which values evolve and change over a time due to cultural shifts and historical development? इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इसका सही आंसर मैं यहीं पे था, तो इसलिए मैंने ऑप्शन डी भी नहीं पढ़ा इसका, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs अटैम्प्ट करने हैं। तो सही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151। क्वेश्चन नंबर 151, इन सोशियोलॉजिकल टर्म व्हाट आर नॉर्म्स? देखो नॉर्म्स के बारे में पूछा है कि नॉर्म्स क्या हैं। व्हाट आर नॉर्म्स? पर्सनल बिलीव्स हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर कल्चरल सिंबल्स हैं। अगर आपने मेरी नॉर्म वाली वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर बहुत इजी से कर सकते थे, बहुत इजी। तो इसका सही आंसर है हमारा सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो आप प्लीज़ जिसने नहीं देखी है, ओनली MCQ अटैम्प्ट कर रहे हैं, वो एक बार वीडियो भी देख लें, चाहे स्पीड से, मतलब 2 की स्पीड से देख लें, उसको बढ़ा करके स्पीड, लेकिन देख लें, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप जो है नॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप उनका भी आंसर कर पाएंगे, ठीक है। जो टॉपिक मैंने डिस्कस कर चुका हूँ उनको एक बार आप जरूर देख लें वीडियो पर, है ना। तो व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नॉर्म्स दैट आर एक्सप्लिसिटली रिटन डाउन एंड कोडिफाइड इनटू लॉज एंड रेगुलेशन? ओके, फॉर्मल नॉर्म्स, इनफॉर्मल नॉर्म्स, लीगल नॉर्म्स, या फिर एथिकल नॉर्म्स? इसका सही आंसर है हमारा फॉर्मल नॉर्म्स। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। In the study of norms, what term refers to the degree of social disapproval attached to a particular norm violation? Sanction severity, norm intensity, deviance stigma, या फिर social censor? ओके, क्वेश्चन नंबर 153, इसका सही आंसर क्या है हमारा? सैंक्शन
सीवियरिटी, इसका सही आंसर है हमारा सैंक्शन सीवियरिटी। अकॉर्डिंग टू द सोशोलॉजिस्ट एमएल दरखेम, व्हाट रोल्स डू नॉर्म्स प्ले इन द मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड कोहेजन? ओके, reinforcing individualism, encouraging social conflict, regulating behavior, ये promote deviance। आप इसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं पहले भी नॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, तो सिर्फ एक ही वर्ड आपको इसमें ऐसा दिख जाएगा जिससे आप इसका आंसर कर जाएंगे, वह है हमारा बिहेवियर, है ना। तो क्या है हमारा, रेगुलेट करता है ये बिहेवियर को। अकॉर्डिंग टू एम्बल दरखेम भी अगर हमारा रेगुलेट करता है बिहेवियर को, ठीक है। नॉर्म क्या है, आप इसके बारे में वीडियो देख लीजिए, मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, अभी टाइम नहीं हो पाएगा इतना। वन क्वेश्चन नंबर 155, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नॉर्म्स दैट आर कंसिडर्ड एसेंशियल टू द कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ अ सोसाइटी? ओके, अब मोर्स, फोकवेज, टैबूज या फिर रिचुअल्स। आपका सामने ऑप्शन है 5 जो कि बहुत ज़रूरी हैं। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब नॉर्म्स, ये है ना, डिस्क्राइब करती है नॉर्म्स को, दैट आर कंसिडर एसेंशियल टू द कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ अ सोसाइटी, दैट्स आर मोर्स। ओके, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, According to Howard Baker, describe the process by which individual come to labeled as deviant and the outsider by society. Okay, option A, deviance stigmatization, labeling theory, norm devolution या deviantization। इसका सही आंसर क्या है हमारा, इसका सही आंसर हमारा लेबलिंग थ्योरी, है ना। सही आंसर क्या है हमारा, लेबलिंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कंसेप्ट introduced by Erving Goffman refers to the strategies individuals use to manage the impression they give to other and conform to social norms. That's called dramaturgical presentation. Okay, dramaturgical presentation। क्वेश्चन नंबर 158, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्म वायलेशन, अगर नॉर्म का वायलेशन होता है तो व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स बिहेवियर कन्फर्म्स टू द सोसाइटल नॉर्म्स बट दे होल्ड डेविएंट बिलीव्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा नॉर्मेटिव कंट्राडिक्शन। क्या है, नॉर्मेटिव कंट्राडिक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 159 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 159, what term is used to describe the norm that are considered less serious are often associated with everyday customs and manners? What is called? That's called folkways. Question number, according to the Robert K. Merton, what term describe the situation where individual engage in norm violating behavior due to lack of opportunity to conform the societal expectation? That is question number, option number D, that is D, anomy, है ना, that is D, anomy। Question number 161, in the context of deviance, what terms refers to the process by which individuals learn and internalize deviant norms and behavior through interaction? क्वेश्चन नंबर 161 का सही आंसर क्या है हमारा, 161 का सही आंसर है हमारा डिफरेंशियल एसोसिएशन। क्या है, डिफरेंशियल एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 161, डिफरेंशियल एसोसिएशन। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इसको। डेविएंस क्या है, मतलब एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या ऐसा बिहेवियर जो कि सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं है, दैट इज डेविएंस। व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेविएंस पूछा है। व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस बाय इंडिविजुअल लर्न कर लेता है एंड इंटरनलाइज कर लेता है डेविएंट बिहेवियर को एंड बिहेवियर थ्रू सोशल इंटरेक्शन, है ना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एसोसिएशन। आपने एक थ्योरी है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, जो कि रशियन सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दी था, इसके बारे में डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। तो ये क्राइम से रिलेटेड है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल लर्न करता है क्राइम को अपने पीयर ग्रुप से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, और वो उसको कमिट करता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ये, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 162, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नॉर्म्स दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन डाउन बट आर वाइडली अंडरस्टूड एंड फॉलोड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी? तो क्वेश्चन नंबर 162 का सही आंसर क्या है हमारा, इनफॉर्मल नॉर्म्स। क्या है, इनफॉर्मल नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 163, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैग। ओके, कल्चरल लैग के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। कल्चरल लैग, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर कल्चरल नॉर्म्स स्ट्रगल्स टू कीप पेस एंड विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड सोशल चेंज? ओके, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव लैग, कल्चर इनर्शिया,
या फिर सोशल लैग या टेक्नोलॉजिकल डेविएंस। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा सोशल लैग। क्या है हमारा? सोशल लैग। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसकी स्पीड को जो हम मैच नहीं कर पाते हैं, उसकी उसको पेस को मैच नहीं कर पाते हैं, उस हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कहता है, वो क्या कहलाता है? सोशल लैग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, what terms refers to the practice of adhering to societal norms solely because of the fear of punishment and consequences? That's called normative conformity, normative compliance, normative obedience and normative सबमिशन। तो आपके सामने ऑप्शन 164, तो 164 का जो आंसर है हमारा वो नॉर्मेटिव कंप्लाइंस। क्या है? नॉर्मेटिव कंप्लाइंस। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 165, अकॉर्डिंग टू द सोशोलॉजिस्ट एरविन गॉफमैन, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द फिनोमिनन वेयर इंडिविजुअल्स आर एक्टिवली सीक टू मैनेज देयर बिहेवियर टू फिट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ड्यूरिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन? दैट इज कॉल्ड आंसर वही है, तो मैं ज़्यादा ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं इसके लिए, है ना। इंप्रेशन मैनेजमेंट को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंप्रेशन मैनेजमेंट, है ना। जब कोई फिनोमिनन है, जब इंडिविजुअली सीक करता है, मैनेज करता है कि बिहेवियर को टू फिट हो सके किसमें? सोसाइटल के एक्सपेक्टेशन में, जब वो फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहा हो तो उसको बोलते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट एरविन गॉफमैन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 163, व्हाट टर्म्स according to sociologist, यहाँ पर 166, what terms refers to the lifelong process through which individuals acquire the values, beliefs and norms and their culture? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगर आपने इसके बारे में मेरी वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते थे, ठीक है। एक वर्ड में पढ़ते ही आप समझ सकते थे, जिसको बोल रहा है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स एक्वायर्स बिलीव्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ देयर कल्चर्स को क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ। अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट जॉर्ज हर्बर्ट मीड, what term describe the process by which individuals learn to take on the perspective of others and understand their own social roles? What is that? इमिटेशन, रोल टेकिंग, आइडेंटिफिकेशन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं क्या? कन्फर्मिटी। तो इसका सही आंसर है हमारा रोल टेकिंग। आंसर क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन, व्हाट टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस, व्हाट टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल क्या कर रहा है? लर्न कर रहा है और इंटरनलाइज कर रहा है नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को सोसाइटी की, तो वो क्या कहलाता है? कल्चर ट्रांसमिशन, या फिर वो क्या कहलाता है? नॉर्मेटिव एसिमिलेशन, वैल्यू इंडोक्ट्रिनेशन। इसका सही आंसर देखो आप समझ गए होंगे, नॉर्मेटिव सोशलाइजेशन बोलते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड, व्हाट इज द टर्म फॉर द पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरनलाइज सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज? वो क्या आंसर है? ईगो, सुपर ईगो या फिर पर्सोना? इसका आंसर आपको शायद पता हो, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर है हमारा सुपर ईगो, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फ़िलोसॉफिकल थिंकिंग करते हैं, फ़िलोसॉफिकल टॉक करते हैं, फ़िलोसॉफिकल और हमारे एक्सचेंज, मीन्स ऑफ एक्सचेंज जो हम टॉक करते हैं किसी से भी, वो हमारा सुपर ईगो होता है। इड होता है, ईगो होता है और सुपर ईगो होता है, ठीक है। तीन होता है, पर्सोना नहीं दिया था इन्होंने, इनके इस हिसाब से तीन होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? सुपर ईगो। अगर आप सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इन्होंने किसके बारे में क्या बोला, इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में, इसमें मेरी पर्टिकुलर वीडियो है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, और मैं वॉइस भी डाउन होती जा रही है, इतने लंबे टाइम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ इसलिए, लेकिन कोई नहीं, आज मैं सोचा है 100 क्वेश्चन करने, तो 100 क्वेश्चन हम करके ही रहेंगे, ठीक है। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरनलाइज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स एसोसिएटेड विद देयर जेंडर? ओके, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन जेंडर कन्फर्मिटी, ऑप्शन अदर देख कन्फर्मिटी तो नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन जेंडर आइडेंटिफिकेशन, सोशल जेंडर सोशलाइजेशन, या फिर है हमारा जेंडर एसिमिलेशन। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा जेंडर आइडेंटिफिकेशन। क्या है? जेंडर आइडेंटिफिकेशन, सॉरी जेंडर सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 171, अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट चार्ल्स हर्टन कुली, व्हाट कंसेप्ट डिस्क्राइब द फिनोमिनन वेयर इंडिविजुअल्स लर्न फ्रॉम देयर सेल्फ कंसेप्ट थ्रू द परसेप्शन ऑफ हाउ अदर व्यू देम? ठीक है, इस तरीके से सीखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लुकिंग ग्लास सेल्फ, या फिर मिरर सेल्फ, रिफ्लेक्टिंग सेल्फ, या फिर सोशल सेल्फ। और C.H. कुली के बारे में, जिसका नाम है चार्ल्स हर्टन कुली, C.H. कुली के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर उस चार्ल्स हर्टन कुली के नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको
डिफाइन करके बता रहा हूँ। तो इन्होंने जिस थ्योरी की बात करी थी वो थी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ। इन द स्टडी ऑफ सोशलाइजेशन व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस बाय इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज द रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन associated with their societal status assimilation, status identification, role socialization, role assimilation। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका हमारा सही आंसर हमारा रोल सोशलाइजेशन। क्या है? रोल सोशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड्स कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। देखो एक चीज़ और बता दूंगा, अगर आपके सामने मैच द फॉलोइंग में अगर टर्म्स आ जाती हैं जैसे कि सोशल लर्निंग, या फिर आ जाती है आपकी अनकॉन्शियस माइंड, या फिर आ जाती है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, या फिर आ जाती है नीड थ्योरी, है ना। तो इस अगर नीड थ्योरी आती है तो आप मैस्लो पर जाना, ठीक है। अगर आ जाती है सोशल लर्निंग थ्योरी तो आप एल्बर्ट बंडूरा पर चले जाना। अगर आती है अनकॉन्शियस माइंड या फिर साइकोडायनेमिक थ्योरी या साइकोएनालिस्ट थ्योरी तो सिगमंड फ्रॉइड पर चले जाना। अगर मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का अगर ऑप्शन आगे में कहीं दिखता है तो वो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उस पर ही जाना है ना। इसका सही आंसर लॉरेंस कोहलबर्ग होगा। वह इसमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What stage is characterized by the adherence to societal rules and the laws to avoid punishment? Okay, pre-conventional stage, conventional stage, post-conventional stage या फिर unconventional stage। इसका सही आंसर है हमारा कन्वेंशनल स्टेज। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू describe the process by which individual learn internalize the values and norms associated with the particular subculture of social group। subculture of a social group, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सब कल्चर सोशलाइजेशन। बहुत आसान है। सब कल्चर की बात कर रहे हैं तो सब कल्चर अब इसमें लर्न कर रहा है, इंटरनलाइज कर रहा है वैल्यूज़ को, सब चीज़ों को, इसमें क्या हो रहा है? उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब कल्चर सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 175। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरनलाइज द कल्चरल प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन ऑफ देयर एथनिक एंड रेशियल ग्रुप। ओके, ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए बोलता है हमारा एथनिक एसिमिलेशन, ओके, बी रेशियल आइडेंटिफिकेशन, या सी कल्चरल एसिमिलेशन, या फिर एथनिक सोशलाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा एथनिक सोशलाइजेशन। ओके, क्योंकि ऑप्शन में एथनिक की बात ही हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज द नॉर्म्स एंड वैल्यूज एसोसिएटेड विद देयर ऑक्यूपेशनल रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। ऑक्यूपेशनल रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो उसका क्या होगा? ऑक्यूपेशनल सोशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी व्हाट स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मास्टरी इन वेरियस स्किल्स एंड टास्क। इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी डाली है अभी, आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। आप इनको याद कर पाएंगे अच्छे से, मतलब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आप इसको याद कर पाएंगे, इसलिए मैंने उसमें वीडियो में आपको ट्रिक बताई है किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो इसका अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 का जो आंसर है वो हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ओके, आगे ये क्या है, किस तरीके से चीज़ें हैं, वो उसके वाली आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज द वैल्यूज नॉर्म्स एंड एसोसिएटेड विद देयर रिलीजियस बिलीव्स, है ना, रिलीजियस बिलीव। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा? रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरनलाइज द बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद देयर एज ग्रुप ऑफ जनरेशन कोहॉर्ट। इसका सही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 179 का सही आंसर है हमारा एज सोशलाइजेशन। क्या है? एज सोशलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 180 टॉक्स अबाउट according to the sociologist Ervin Goffman what term describe the process by which individual learn and internalize the scripts and expected behavior associated with various social situations। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ड्रामेटर्जिकल सोशलाइजेशन, स्क्रिप्टेड एसिमिलेशन, इसका फिर ज़्यादा पढ़ना ही नहीं ऑप्शन, इसका सही आंसर यही है, ड्रामेटर्जिकल सोशलाइजेशन। ओके, इसको एक बार ड्रामेटर्जिकल सोशलाइजेशन का जो है ये का अकॉर्डिंग टू एरविन गॉफमैन का सही आंसर है ड्रामेटर्जिकल सोशलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ। इन द सोशियोलॉजी व्हाट इज द टर्म फॉर द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स एक्वायर्स द कल्चर वैल्यूज बिलीव्स एंड। बहुत आसान है, इसका आंसर आप मैं नहीं दे रहा, आप इसका आंसर खुद ही दो, 181 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट C.H. कोहली व्हाट कंसेप्ट डिस्क्राइब द फिनोमेनन वेयर इंडिविजुअल कीप लर्निंग देयर सेल्फ कंसेप्ट बाय इमेजिनिंग हाउ अदर देयर परसीव। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को जो है आप सही आंसर देना 182 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट रोल डज द सोशलाइजेशन प्ले इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन मेंटेन अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल पर्सपेक्टिव। फंक्शनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात कर रहे हैं कि सोशलाइजेशन क्या रोल प्ले करता है किस चीज़ में मेंटेन करने
में सोशल ऑर्डर को और स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो इसका इंकरेज करता है सोशल कन्फ्लिक्ट को, नहीं। प्रमोट करता है कल्चर डाइवर्सिटी को, नहीं। फैसिलिटेट करता है सोशल चेंज को, ट्रांसमिट करता है स्टेट वैल्यूज एंड नॉर्म्स को। तो इसका ये आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरनलाइज द रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद द सोशल स्टेटस। इसमें सही आंसर क्या है इसका? 184 का सही आंसर क्या है हमारा? वही 184 का सही आंसर है हमारा रोल इंडिविजुअल लर्न इंटरनलाइज द रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विद सोशल स्टेटस। रोल एडेप्टेशन, रोल एसिमिलेशन, रोल आइडेंटिफिकेशन या रोल सोशलाइजेशन। सोशल स्टेटस की बात है, रोल आइडेंटिफिकेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 185 टॉक्स अबाउट ये रहा, यस, ओके, गॉट इट। Question number 185. According to symbolic interactionism, how do symbols and language contribute to the process of a socialization? Okay, इसका सही आंसर है हमारा by mediating social interaction, by mediating social interaction, है ना। इसका सही आंसर हमारा by mediating social interaction। क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 186 टॉक्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 186 form of psychological perspective. What is the term for the process through which individuals develop a sense of self and unique identity, है ना। self of sense and unique identity, that's called what? Identity information, okay। personal integration नहीं, self realization या फिर ego development। इसका सही आंसर हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेशन, है ना। इसका सही आंसर हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 बात करता है अकॉर्डिंग टू साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड विच पार्ट ऑफ द माइंड रिप्रेजेंट द इंटरनलाइज्ड सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द सोशलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो, है ना। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। अभी बात करते हैं आगे 188 की। दैट इज द टर्म फॉर द स्टेज एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी वेयर इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द एडोलसेंस एक्सप्लोर एंड डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस। सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस जब वो कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 189 अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी सच एज दोज बाय जीन पियाजे, है ना। व्हाट रोल डज सोशल इंटरेक्शन प्ले इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव एबिलिटी ड्यूरिंग द सोशलाइजेशन प्रोसेस, ओके। ऑप्शन है ए रीइंफोर्सेस एक्सिस्टिंग स्कीमाज, या फिर उसके बाद है हमारा हिंड्रेंस कॉग्निटिव ग्रोथ, या हैज़ नो इम्पैक्ट। इसका सही आंसर देखो दिख ही रहा है, पहला ही ऑप्शन पढ़ते ही पता लग गया। इसका सही आंसर है रीइंफोर्सेस एक्जिस्टिंग स्कीमास को रीइंफोर्स करा जाता है, ओके, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 190 टॉक्स अबाउट फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट व्हाट terms describe the process by which individual learn to regulate their emotions and behavior according to societal expectation, ठीक है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की वजह से वो मॉडिफाई करता है किसको? अपने बिहेवियर को। दैट्स कॉल्ड इमोशनल एडेप्टेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इमोशनल सोशलाइजेशन या बिहेवियर रेगुलेशन। इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा एक सेकेंड, ओके, फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इसका सही आंसर है हमारा इमोशनल सोशलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल सोशलाइजेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 191 इन द सोशियोलॉजी व्हाट इज द टर्म फॉर द कंडीशन और रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर द वेलबींग एंड फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ सोसाइटी? वांट, डिजायर, नीड एंड रिक्वायरमेंट। 191। तो इसका सही आंसर है हमारा नीड। हमने नीड के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या है? हमारी नीड है। आगे बढ़ते हैं 192 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिस्ट टेलकोट पार्सन व्हाट कंसेप्ट डिस्क्राइब द बेसिक ह्यूमन नीड्स दैट आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी फॉर द सोसाइटी? प्राइमरी नीड, सेकेंडरी नीड, या फिर फंडामेंटल नीड्स, या फिर सोसाइटल सीड्स, सोसाइटल नीड्स। तो क्या ज़रूरी है किसके अकॉर्डिंग? टेलगेट पार्सन के अकॉर्डिंग। उसके लिए हमारे क्या ज़रूरी है? उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है प्राइमरी नीड्स, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 193 टॉक्स अबाउट
in the context of social institution, how do needs contribute to the functionalist perspective understanding by the social stability। ये जो नीड का जो हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है यूनिट 1 का, उससे अब क्वेश्चन जो है शुरू हो गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अब हमारी यूनिट 1 जो है कंप्लीट होने जा रही है। अब यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद हमारी यूनिट 2 शुरू होगी, जिसमें हमारे इकोनॉमिक कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आने शुरू होंगे एमसीक्यूज तो, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं इसका 193 का क्या ऑप्शन है, 193 का क्या आंसर है। 193 का आंसर क्या है हमारा, सोशल इन द, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन हाउ डू नीड कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ऐसे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स का जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल स्टेबिलिटी वो क्या है, उसका सही आंसर क्या है इसका, बाय प्रमोटिंग सोशल कंट्री, बाय प्रमोटिंग फोस्टरिंग, बाय प्रमोटिंग सोशल, हाँ यस, बाय प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर द सोशल रोल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 194, अकॉर्डिंग टू द मैस्लोज नीड हायरार्की, इसके बारे में देखो मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ, आप इसके बारे में भी देख सकते हैं जाके। व्हाट इज द टर्म फॉर द मोस्ट बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, स्टीम है ना, सेफ्टी नीड्स, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या फिर आपका सही आंसर क्या, आपके सामने आंसर क्या है। हालांकि इसका सही आंसर मैं आपको यहीं बता सकता हूँ ना, इसका जो सही आंसर है हमारा वो है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, डी। इसका सही आंसर है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स का आपने पूरा नीड की वीडियो देखी होगी, आप उस वीडियो को देख के पूरा समझ सकते हैं कौन सी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है, कौन सी हमारी इमोशनल नीड्स हैं, उन सभी के बारे में मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 195 की। क्वेश्चन नंबर 195 टॉक्स अबाउट how do social institutions such as family and education system contribute to the fulfilling the social and emotional needs of the individual according to the functionalist perspective। okay, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव तो क्या होता है, देखो थोड़ा सा ब्रीफ में करके समझाता हूँ। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो जिस तरीके से जिस धरा पर अभी भी सोसाइटी में चीज़ें फंक्शन हो रही हैं, उसी चीज़ें में एग्जिस्टिंग चल रही हैं, उसमें जो इंस्टीट्यूशन है, जो नॉर्म्स हैं, जो प्रैक्टिस हैं, जो कल्चर है, उसको पढ़ना, उसकी मीनिंग को समझना, और उससे ये रियलाइज़ करना कि सोशल में जो सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी है, जो सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है, ये इसलिए मेंटेन किया जा रहा है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन है, यही वजह है, ये ट्रेडिशन है, ये कल्चर है। अगर ये हट जाएंगे तो हमारा फंक्शनिंग जो है हैम्पर हो सकती है सोसाइटी की, तो इसलिए उसको बोलते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव या फंक्शनलिस्ट अप्रोच। ओके, तो 195, तो क्वेश्चन नंबर 195 का जो हमारा आंसर है वो सही है, हमारा आंसर है बाई प्रोवाइडिंग ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सपोर्ट, ये सही आंसर है इसका। एक वर्ड में सी दिख गया मुझे, बाय प्रोवाइडिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड, है ना। 196, क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 बात करता है हमारा किसकी, from a psychological perspective, what is the term for the state of deficiencies and arises when an individual's physiological or psychological requirement are not adequate met, that is called need state। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं नीड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो's theory, what is the term for the highest level of needs representing the desire for personal growth and self fulfillment and realizing one's potential, physiological, safety, esteem, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो हमारा होता क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, है ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप वीडियो देख सकते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आएंगे। देखो ऑलमोस्ट हमने ये 100 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो ख़त्म कर लिया है। अब हमारे सामने सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचते हैं, इनको भी देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स, व्हाट टर्म रेफर्स टू द इंट्रिंसिक मोटिवेशन that drives individual to seek knowledge, understanding and mastery of their environment, cognitive needs, intellectual needs, educational needs, या फिर हमारी exploratory needs, that's called हमारी सही आंसर इज द राइट आंसर इज ए, cognitive needs। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ, जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। what according to the concept of attachment theory, है ना, according to the concept of attachment theory, what is the term for the emotional and rational needs that individual have for forming close bonds with others, specifically during infancy attachment theory की बात करें, during infancy जब बच्चा होता है ना, तो सही आंसर क्या है इसका। अच्छा, इसका सही आंसर हमारा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन देख लेते हैं इसके, है ना। क्वेश्चन नंबर 199 के ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन है बॉन्डिंग नीड्स, सोशल नीड्स या फिर अटैचमेंट नीड्स। तो अगर अटैचमेंट थ्योरी की बात चली तो वो है हमारी अटैचमेंट नीड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 200 हमारा है
ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और उसके बाद हम अदर थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे अब इकोनॉमी के लिए शुरू हो जाएंगे। भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद नीड के ऊपर, ठीक है, या फिर नीड्स जो थ्योरी है उसके ऊपर, जो हमारा यूनिट 1 ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू साइकोलॉजिकल नीड्स सच एज नीड फॉर द ऑटोनॉमी एंड कंपिटेंस contribute to the self-determination theories understanding of human motivation? What is that? आपके सामने ऑप्शन है बाय हिंडरिंग इंस्टेंसिंग मोटिवेशन, बाय प्रमोटिंग एक्सटर्नल रेगुलेशन, बाय फैसिलिटेटिंग ऑटोनोमस मोटिवेशन, डी बाय रिड्यूसिंग सेल्फ एफिकेसी। व्हाट इज दैट? सही राइट आंसर इज द राइट आंसर इज बाय फैसिलिटेटिंग ऑटोनोमस मोटिवेशन। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही है। अब मैंने इसमें यूनिट 1 जो है कंप्लीट करा दी है आपके लिए, जो है यूनिट वन मैंने कंप्लीट करा दी है। यूनिट 1 के जो नोट्स हैं, उन यूनिट्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, है ना। इसमें यूनिट 1 यूनिट 2 के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सब जो है इन 200 एमसीक्यूज़ में जो है अटैम्प्ट हो चुके हैं। 200 एमसीक्यूज़ का मतलब है अगर आप डिवाइड बाई 75 कर लोगे, अगर आप डिवाइडेड बाई 75 करोगे तो आपको पता लगेगा आपने कितने क्वेश्चन पेपर इसमें अटैम्प्ट कर लिए। ऑलमोस्ट आपके सामने 2 या 2.5 पेपर के करीब जो है आपने इतने पेपर जो है सिर्फ और सिर्फ यूनिट 1 पर कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की। हम क्वेश्चन नंबर जो 201 होगा वो हमारा होगा यूनिट 2 का क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 2 से हम जो है आगे फर्दर शुरू करेंगे आगे के क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 2 हमारे सामने है, ये यूनिट 2 को हम जो है शुरू करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, जल्दी शुरू कर देंगे इसको, ठीक है। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग, और यूनिट 2 भी हम शुरू करेंगे ताकि हम यूनिट 2 भी मैं टाइम से कंप्लीट करा दूँ। ओके, बस सब चीज़ ठीक रहे, ऐसे ही चलता रहे जैसे सब चल रहा है, तो मैं जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जाके आपको लाता रहूँगा, ताकि आप जो है अपने आप को चेक कर सकें और नई नई चीज़ें सीख सकें, ठीक है। एमसीक्यूज़ का लेवल थोड़ा हाई ही होना चाहिए एग्जाम पैटर्न से, या पैरेलल उसके होना चाहिए। तो मैं आपके हिसाब में बता रहा हूँ आपको, ये एग्जाम एमसीक्यूज़ का जो लेवल है या तो उसके थोड़ा हाई है या उसके बराबर का ही है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन वहाँ पर बनने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई है तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनको ज़रूर कमेंट करो। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।